अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं मीठे की रेसिपी लाई हूँ और मीठे में बना रही हूँ लबे शीरीं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये लबे शीरीं तैयार होगी, बहुत डिलीशियस बनेगी और इजी रेसिपी है। इसे आप ईद के मौके पे बनाएं या दावतों में बनाएं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हमारे घर में ये लबे शीरीं बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और आज मैं आपसे ये बहुत ही आसान तरीके से लबे शीरीं की रेसिपी शेयर करूँगी। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दूध हमें चाहिए होगा 1.5 लीटर और इस 1.5 लीटर दूध को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। खुला या डब्बे का कोई भी आप दूध ले सकते हैं। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1.5 लीटर और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 1.5 लीटर में से हाफ़ दूध जो है वो मैंने निकाल लिया है और हाफ़ अलग रख दिया है। कलर्ड सवैयाँ हमें चाहिए होंगी हाफ़ कप। इनको मैं अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी। हाफ़ कप कलर्ड सवैयाँ। शुगर मैंने ली है 1 कप, इसे भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। लबे शीरीं के लिए 2 तरह का कस्टर्ड तैयार करूँगी। ये मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है 2 टेबलस्पून और बनाना कस्टर्ड लिया है 2 टेबलस्पून। हाफ़ कप मैंने अलग से दूध लिया है और इसे मैं कस्टर्ड पाउडर में ऐड करूँगी। 2 तरह का कस्टर्ड बना रही हूँ, बनाना और स्ट्रॉबेरी, दोनों में ये हाफ़ कप ऐड करूँगी। क्रीम मैंने ली है 200 ml और टेट्रा पैक क्रीम है, आप इसमें कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैंने ये फ्रूट कॉकटेल लिया है और 1 पाव मैंने छोटी चमचम ली है, रंगीन चमचम। इसको मैंने एक दफ़ा अच्छी तरह से पानी में से गुजार लिया है ताकि इसके अंदर की जो मज़ीद मिठास है वो थोड़ी सी कम हो जाए। अगर हम ऐसे ही कस्टर्ड में ऐड करेंगे तो कस्टर्ड बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा, जिससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं जेली तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप मैयर करके पानी पैन में डाल दिया है और पानी को मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। जब गर्म हो जाएगा तो इसके बीच में 1/3 कप मैंने जेली पाउडर डाल दिया है। 1 पैकेट मैंने जेली का लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स करके पका लूँगी कुछ देर, ताकि जेली पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी और इसको मैं इसमें डाल दूँगी बॉक्स में, ताकि ये इस शेप में जम जाए और इसे अब मैं ठंडा करके फ्रिज में रख लूँगी। इसी तरह मैं स्ट्रॉबेरी जेली तैयार करूँगी। 1 कप पानी लिया है और 1/3 कप जेली पाउडर है, यानी 1 कप मेरे पास जेली का था। जिस तरह मैंने बनाना जेली तैयार की, इसी तरह मैंने स्ट्रॉबेरी तैयार कर ली है और ये मैंगो भी इसी तरह ही मैं तैयार कर लूँगी। तीनों फ्लेवर की जेली बिल्कुल तैयार है और तीनों को अब मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ये जम जाए। अब एक अलग पैन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। पानी को मैं मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लूँगी। जब गर्म हो जाए तो इसमें रंगीन सवैयाँ डाल दें और इनको थोड़ा सा गला लें। बहुत ज़्यादा देर इनको पकाना नहीं है, 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको गलने में। अच्छी तरह से सवैयाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको अलग छलनी में डाल के छान लूँगी, इनको साइड पे रख दूँगी। अब मैं कस्टर्ड तैयार करूँगी। इसके लिए अब मैंने जो हाफ़ कप दूध अलग से लिया था उसमें से मैं 1/4 कप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड में डाल दूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है। अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया। इसी तरह मैं बनाना कस्टर्ड को तैयार कर लूँगी। बाकी का हाफ़ दूध मैं 2 टेबलस्पून बनाना कस्टर्ड पाउडर में ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे और इन दोनों को मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैं कस्टर्ड तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। 1.5 लीटर दूध लिया था और इसमें से हाफ़ को मैंने इस तरह से बॉयल कर लिया है और इसमें अब मैंने शुगर ऐड कर दी है। हाफ़ कप इसमें मैंने शुगर ऐड की है। आप शुगर अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप इसमें मीठा रख सकते हैं। अच्छी तरह से शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो इसके बीच में अब मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी। कस्टर्ड हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालना है। विस्क की मदद से मैं हिलाती जाऊँगी और एक हाथ से मैं कस्टर्ड मिक्सचर डालती जाऊँगी। मीडियम फ्लेम पे ही हमें कस्टर्ड को थोड़ा सा पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं रखती हूँ, पतला ही रखती हूँ, क्योंकि ठंडे होने के बाद कस्टर्ड मज़ीद थिक हो जाता है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी। अब मैं दूसरे फ्लेवर का कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर में से हाफ़ दूध अलग कर लिया था। इसमें अब मैं चीनी डाल दूँगी और अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करते हुए पका लूँगी। मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो इसके बीच में अब मैं ये बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड ऐड करूँगी और विस्क की मदद से साथ साथ मिक्स करती रहूँगी। इसे भी इसी तरह मैंने पका लिया है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तीनों फ्लेवर की जेलीज़ हमारी बिल्कुल तैयार हैं, सेट हो गई हैं। इनको फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी और अलग अलग बॉल में निकाल लूँगी। अब मैं बनाना कस्टर्ड को अलग बॉल में निकाल लूँगी और इसमें से 200 ml में से मैं क्रीम हाफ़ जो है 100 ml वो मैं बनाना कस्टर्ड में डाल दूँगी और हाफ़ मैं
स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड में डाल दूँगी और हाफ़ ही सवैयाँ अब मैं बनाना में ऐड कर रही हूँ। और फ्रूट कॉकटेल और चमचम ये भी मैं हाफ़ इसमें ऐड कर दूँगी और हाफ़ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड में ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। अब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के कस्टर्ड को भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। बाकी की बची हुई क्रीम को इसमें ऐड कर दूँगी और बाकी के फ्रूट कॉकटेल और चमचम भी ऐड कर दूँगी और आधी ही जो बची हुई सवैयाँ थी वो इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसे मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। दोनों कस्टर्ड हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं लब्बे शीरी को डिश आउट कर लूँगी। अब मैंने एक अदद बड़ा बॉल ले लिया है। इसमें मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ऐड करूँगी और थोड़ी सी इसके बीच में मैं ये स्ट्रॉबेरी जेली डाल दूँगी, मैंगो जेली और थोड़ी सी बनाना जेली डाल दूँगी। थोड़े से मैंने ये बादाम और पिस्ता चॉप किए हुए लिए हैं, हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर डाल दूँगी और बाकी का अब मैं बनाना कस्टर्ड इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा इस लब्बे शीरी का। मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड और बनाना कस्टर्ड इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से जेली और चॉप किए हुए बादाम पिस्ता डालकर ऊपर से स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डाल दूँगी। थोड़ी सी जेली मैंने मज़ीद इसके ऊपर डाल दी है और बाकी का बनाना कस्टर्ड इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी और इसके ऊपर इस तरह से मैं छोटी चमचम डाल दूँगी और मैंने ऊपर जेली डालनी है तीनों फ्लेवर की और थोड़े से बादाम पिस्ता चॉप किए हुए डाल दिए। मज़ेदार लब्बे शीरी हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही यमी बनी है ये, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप इसे ईद के मौके पे बनाएं या दावतों में बनाएं, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। ये कलरफुल लब्बे शीरी आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। सिंपल तरीके से मैंने आज लब्बे शीरी की रेसिपी शेयर की है। आज इस वीडियो में आपको मैंने मीठे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। लब्बे शीरी को आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और बहुत ही यम्मी बनती है। ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।